मैं वर्ल्ड वाइज भी फेमस हुआ था। जो मेरी पहली फाइट थी वो थी अंडरटेकर के साथ, जी जी। जहाँ से मेरे को एक नाम फेम मिला। ये असली है और 100% असली है। अगर नकली होता तो हमारे हिंदुस्तानी तो बहुत स्कीमी है, जाते WWE में करोड़ों रुपए कमाते, फिर आ जाते वापस, मतलब है ना। पर लेकिन इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। जी। हम पुलिस है और मतलब जो मैं बोलूँगा वो सही है, चाहे मैं दारू पी के बोलूँ, चाहे मैं मतलब नाशे खा के बोलूँ, चाहे मैं जो भी बोलूँ, मैं तुक्के लगा के बोलूँ, जो भी बोलूँ मैं वो सही है और बाकी गलत है। जैसे बोलते हैं कि भी हमने राम मंदिर बनाना है जी, इससे किसका भला होना है, किसका भला होना है। हम लोगों को, सब लोगों उनको बहिष्कार करना चाहिए कि धर्म की बात मत लाओ हमारे सामने। हमारे लाभ में कोई झंडा है तो उसका लाओ कि भी हमने कितनी नौकरी देनी है और कितनी हमने मतलब दी है, कितनी हमने मतलब सड़कें बनाई है, कितना साफ पानी पीने का पानी दिया है, कितने हमने स्कूल बनाए, कितने हमने हॉस्पिटल बनाए। टोटली फेल हो चुके हैं। ना तो इनके पास हॉस्पिटल है, ना मतलब इनके पास स्कूल है, ना साफ पानी है, ना सड़कें सही है। दोस्तों मैं थोड़ा होस्ट ਤੇ ਦੋਸਤ ਦਲਜੀਤ ਤਜਰੋਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CWE ਬਾਰੇ, WWE ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਖਲੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਲੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ? मैं रेसलिंग पे फर्स्ट टाइम 2000 पे अमेरिका गया था मैं जी। और वहाँ से मैंने अपना जो रेसलिंग का कैरियर है स्टार्ट किया। और उसके बाद जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते कि सीधे ग्रेट खली गए और WWE पे चले गए, ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली है APW सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया जी। तो उसके बाद मैं फिर 1 साल के बाद जापान में मैंने रेसलिंग करी, न्यू जापान प्रो रेसलिंग जी। मतलब वहाँ पर रेसलिंग करी मैंने। तो काफ़ी अच्छा मतलब एक रिस्पॉन्स मिला। और जो जापान की जो कंपनी थी वो बहुत टॉप की थी उस टाइम जी। मतलब जैसे WWE है ऐसे देखते थे उसको भी। तो 2004 पे मैंने 2004 तक वहाँ पर काम करा। 2004 पे मैंने फिल्म बनाई थी लॉन्गेस्ट यार जी, जो काफ़ी फेमस हुई थी, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। और स्पोर्ट्स पे पहली पिक्चर थी ऐसे हॉलीवुड पे जो इतनी फेमस हुई थी स्पोर्ट्स पे। जी जी जी। तो उसके बाद मैं 2004 पे वो फिल्म करी और 2005 पे मैं WWE में गया मैं। तो उसके बाद तो फिर बस अभी तक बस ये कि उसे 2005 से लेकर 2014-15 तक मैंने वहाँ पर काम किया WWE में 10 साल है कोई। और उसके बाद मैंने अपनी CWE एज ए प्लेटफार्म बनाया है जो अपने यंगस्टर है, अपने हिंदुस्तान के जो बाहर नहीं जा सकते उनके लिए कि भी, ताकि मतलब वो लोग
यहाँ पर ट्रेनिंग ले और अपना भविष्य बनाए। जैसे आप देखते हैं कि अपने शेंकी है जो सरदार जी आप शादी में गए थे, उनकी इंटरव्यू ली थी, तो वो यहाँ से गए हैं और 3-4 लड़के और हैं, और जिसकी लड़की की बात कर रहे वो है, तो बहुत सारे यहाँ से जो WWE में गए। और मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा हिंदुस्तान में पंजाब में एकेडमी खोलना सफल हुआ है कि भाई मेरे करके कुछ ना कुछ जो WWE में गए कुछ लोग उनकी लाइफ बन गई। तो और ऐसे बड़े लोग हैं जो लोग ड्रग्स खाते थे, नशा करते थे, और CW पे उनको एक प्लेटफार्म मिला है, तो उससे मतलब एक उनको लगता है कि भी नहीं ये लोग स्पोर्ट्स कर रहे, ये लोग रेसलिंग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो एकेडमी खोली है अपने लिए सब लोग करते हैं, मैं सोचता हूँ कि अपने पंजाब के लिए, अपने देश के लिए जिस लायक है तो उतना करिए, मतलब क्योंकि लोगों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन वो तो नहीं आप पूरी कर सकते, पर लेकिन जिस लायक मैं हूँ वो मैं मतलब कर रहा हूँ। और बाकी परमात्मा की कृपा से मेरा सब कुछ ठीक था। अमेरिका पे भी जैसे आप देखा है कि फिल्में मैंने करी है, 4-5 फिल्में करी है मैंने हॉलीवुड की, और रेसलिंग तो आप लोगों ने सब लोगों ने देखी है। तो अपना बिजनेस है वहाँ पर, अपना घर है वहाँ पर। तो लेकिन ऐसे जैसे होता ना कि आप क्या कुछ देश के लिए करिए, अगर कुछ देश के लिए करेंगे तो एक मन को शांति पहुँचेगी। मैंने कुछ किया है और अपने लिए सब लोग करते हैं कुछ, अपने मतलब एक कम्युनिटी के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बस ये मेरा ड्रीम है। ਖਲੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿंग ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ है? मतलब जो एक पहली ने तो जो हमने पहली करी है, अगर हम मैं बोलूँ पहली करी है, वो तो उतना फेमस ना तो रेसलर था, उसका नाम था जोनाथन जी। और जब मैं ट्रेनिंग के टाइम मतलब मेरे को महीना एक हुआ था जी। उस टाइम करते थे, तो बड़ा सा एक उतना लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, कोई सिखाने वाला भी था नहीं, इंग्लिश भाषा भी समझ नहीं आती थी क्योंकि भाषा का बहुत बड़ा इशू था। पर लेकिन जो लोगों ने देखा, और जब मैं मैं वर्ल्ड वाइज भी फेमस हुआ, तो जो मेरी पहली फाइट थी वो थी अंडरटेकर के साथ जी जी, जहाँ से मेरे को एक नाम फ्रेम मिला। और बाकी तो ऐसे बहुत सारी फाइटें हुई है, और उसके बाद में चैंपियन रहा WWE का, और भी बहुत सारे ऐसे काम हुए। पर लेकिन जो पहली फाइट जब मैं रिंग पे उतरा था, जब लोग मतलब एक मुंह खोल के देखते थे कि भाई ये कौन आ गया, मतलब है ना जी जी जी, कि भाई इतना बड़ा बंदा, जायंट बंदा, ये कौन है ये, मतलब सो जब मैं बाहर गया तो लोगों को जैसे बोलते हैं कि मुंह अड़े के अड़े रह गए, और बाहर जाके अंडरटेकर को हराया। सो वो सबसे एक बढ़िया मोमेंट और बढ़िया एक मेजर अचीवमेंट अचीवमेंट थी मेरी, और एक जिससे मेरे को पूरे वर्ल्ड वाइज पे एक नाम मिला मेरे को। सर ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ CWE ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਆ। ਇਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? रेसलिंग मतलब देखो, ये जो रेसलिंग है जी, ये आज से नहीं है, ये मतलब रेसलिंग ये बहुत पहले से है। और ये जो रेसलिंग है, जो एक तो आप देखते हैं एमेच्योर रेसलिंग, एक देखते हैं आप ये प्रो रेसलिंग, WWE रेसलिंग। और ये जो रेसलिंग है ये स्टार्ट यहीं से ही होती है, हिंदुस्तान से। अगर कोई भी गेम देखिए तो हिंदुस्तान से स्टार्ट होती है। लेकिन जब हमारी बदकिस्मत ये है
कि हम उसको पूरी तरह से उसको एक पब्लिश नहीं कर पाते, लोगों के सामने नहीं दिखा पाते। तो उससे क्या है कि जो फॉरेन के लोग हैं, कोई भी गेम देखो उनकी, कोई भी गेम देखो, वो उसको बढ़िया सा और डिजाइन करते हैं और उसको बढ़िया सा जो दिखाते हैं, बढ़िया सा प्रमोट करते हैं। तो सारी गेमें मतलब वहां जाती है। अगर आप देखिए रेसलिंग है, जूडो, ताइक्वांडो, ये सब यहाँ की गेमें थी, पर लेकिन सारी ये उठा के अब फॉरेन पे वो रजिस्टर है, वहां पर से ज्यादा दिखाते हैं लोग, और वहां पर ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर नहीं है पॉपुलर। सर रेसलिंग की बात करते हैं, आपने बताया जो हिंदुस्तान की है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ WWE ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ WWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ CWE ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? बरीकी देखो, इस पे एक रेसलिंग समुंदर है। रेसलिंग इतनी है कि भाई मतलब कब अटैक करना है और कब नहीं अटैक करना, अपने आप को सेफ कैसे रखना है, और जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट कैसे करना है। सो ये चीज मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जो शायद ही दूसरे गेम में इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि इसमें मतलब ऐसा नहीं कि केला में जोर ही होना चाहिए, इसके लिए दिमाग भी होना चाहिए और उसके लिए बॉडी भी होनी चाहिए, और जैसे बोलते हैं ना, स्मार्ट बंदा होना चाहिए। क्योंकि मतलब इस पर ये नहीं बोल सकते कि बस आप जाओ और मतलब दूसरे को मारो और वापस आ जाओ। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप मतलब आप कैसे में बताओ कि एक से एक प्रेस रिपोर्टर होता है जी, पर कभी वो आगे नहीं आ पाते। जी जी, एक से एक लीडर होता है लेकिन कभी आगे नहीं आ पाते। मैं ऐसे बताऊं मैं आपको, जो लोग एशिया में वर्ल्ड पे ओलंपिया पे मेडल लाए हैं, बाद में वो रेडियो लगाते हो, क्यों? कि अपने आप को वो सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो मतलब इस पे हम क्या है कि हम उस पे सारी चीजें सिखाते हैं कि भाई कैसे किससे बात करनी, ठीक है, कैसे मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी, कैसे मतलब एक दूसरे को एज ए मतलब सेफ रखना। अगर हम ऐसा करेंगे किसी की बाजू या टांग तोड़ देंगे तो कौन रेसलिंग करेगा, है ना। तो ये चीजें मतलब गेम के अनुसार उसको एक्सप्लेन करते हैं हम, क्योंकि गांव से लोग आते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं, बड़े डिफरेंट तरीके उनके दिमाग, डिफरेंट तरीके से उनके ख्याल होते हैं। उनको लगता है कि मैं जाऊंगा और मैं मतलब एकदम मार दूंगा और फिर मतलब मैं जीत जाऊंगा, रेसलर बन के आ जाऊंगा जल्दी। हाँ बोले, और बहुत टफ प्रैक्टिस है, इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। जब आप टीवी पे देखते हैं WWE में, तो उस पर स्पेशली लिखा आता है कि डोंट ट्राई टू होम जी, है ना। क्यों? कि वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं। अगर हम लोग आम लोग वो स्टंट करेंगे तो वो कोई ना कोई इंजरी पहुंचाएंगे अपने आप को, वो हानि पहुंचाएंगे अपने आप को। तो इसलिए मैं बताता हूँ, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोगों को पता है कैसे बचना है, कैसे मतलब बाहर करना है, हर चीज़ को हम बारीकी से जानते हैं। मतलब इतना इजी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे तकड़े रेसलर आए हैं, पर लेकिन यहाँ पर फिर वो मार खा जाते हैं। उनको पता नहीं लगता कि भी क्या क्या कमी है और क्या क्या कैसे इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं बयान नहीं कर सकता कि भी। सर हमारे ये एक दर्शकों का मेरे को कहा गया था भी ये बात जो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ?
मतलब ये चीजें मतलब ना लोगों के दिमाग पे ना वहम है ये। जी और लोग ना दोनों चीजों को इकट्ठा डालना चाहते हैं, जी दोनों चीजों को इकट्ठा डालना चाहते हैं। ये डिजाइन, इसका फॉर्मेट अलग है, ओके ठीक है इसका फॉर्मेट अलग है। जैसे आप देख सकते हैं कि बेसबॉल है जी और क्रिकेट है, दोनों चीजें सेम लगती है। जी पर मैं क्रिकेट का फैन हूँ, मैं बताऊंगा कि भाई बेसबॉल तो ये नहीं पसंद है, कि बेसबॉल को ऐसा होना चाहिए, है ना, तब अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मतलब ये रेसलिंग है, मतलब इसको क्या है कि लोग दो चीजों को इकट्ठा डालना चाहते हैं जी कि एमेच्योर रेसलिंग और WWE। अगर दोनों को इकट्ठा डालेंगे तो फिर WWE कहाँ से रहेगी फिर? जी तो ये फॉर्मेट अलग है। और जैसा लोग इजीली समझना चाहते हैं, इतना इजी समझना नहीं है, से मुश्किल है इतना मुश्किल है। और दोनों चीज की मतलब मैं बोलता हूँ ये असली है और 100% असली है। अगर नकली होता तो हमारे हिंदुस्तानी तो बहुत स्कीमी है, जाते WWE में करोड़ों रुपए कमाते, फिर आ जाते वापस, मतलब है ना। पर लेकिन इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन मतलब फॉर्मेट अलग अलग है, दो फॉर्मेट को हम इकट्ठा नहीं डाल सकते। अब फॉरेन पे मतलब जब हमारा वर्ल्ड कप होता है तो बातें चलती है कि भाई इंडिया के लोग तो पागल ही हो गए क्रिकेट के पीछे। वो बोलते भी ये कोई गेम है, कोई ये तो बेकार है, बोरिंग है, समथिंग है ना। और अगर यहाँ बोलेंगे तो यहाँ पर उनको बोलते भी क्रिकेट को अगर किसी ने गलत बोल दिया तो उसको मतलब फिर मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे भी हमारे को क्रिकेट को गलत बोला, क्रिकेट तो मतलब सबसे ऊपर गेम है। सो ये चीज़ सिर्फ ये देखने का नज़रिया है। और मैं बोलता हूँ जो MMA है, सो ये जिससे एमेच्योर रेसलिंग है वो भी बिल्कुल सही है, जो WWE है वो भी बिल्कुल सही है। फॉर्मेट अलग अलग है, इसको इकट्ठा मत डालो कभी। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर टीवी शो दिखा जाता है, क्रिकेट लगा लो आप, फुटबॉल लगा लो आप, MMA लगा लो, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर दिखा जाता है तो रेसलिंग को दिखा जाता है। रेसलिंग को देखा अगर वर्ल्ड पे देखिए इसकी मतलब अगर TRP निकालते हैं सब ना, तो वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा रेसलिंग को देखते हैं लोग। सर बात करें CWE की, आपने यहाँ पे CW ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ CWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ WWE ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ CW ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ स्टूडेंट? देखो मतलब अगर मैं रोजगार का सोचूं तो रोजगार आपको पता है यहाँ पर हिंदुस्तान में जो रोजगार है वो भी बाहर भागना चाहते हैं। जी जिनके पास रोजगार है, चाहे आप पत्रकार ला लो, चाहे पुलिस के ला लो, चाहे आर्मी के ला लो, चाहे टीचर ला लो, चाहे लीडर लगा लो, सब लोग ये सोचते हैं कि बाहर भागो मैं, विदेश जाना। तो मैं पागल कुत्ते ने काटा था मेरे को अगर मैं अर्निंग के लिए यहाँ आता। इतना तो मेरे को पता ही है कि भाई अमेरिका बैठा है तो वहाँ ज़्यादा अर्निंग होनी है, यहाँ तो नहीं उतनी अर्निंग होनी। यहाँ पर आया हूँ मैं एज ए मतलब अपनी लाइफ बहुत छोटी है कि भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी को, अपने बच्चों को WWE पे भेजो। जी जो यहाँ पर नौकरी के लिए तरसते थे, आज उनके पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है। तो आई फील सो प्राउड कि मेरे स्टूडेंट दिए मतलब WWE में, है ना। तो ये मतलब हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच है कि भाई अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं तो मेरी लाइफ सफल है। अच्छा सर, लास्ट ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਬੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ? उस टाइम एक ये चला हुआ था कि भी जब लैपटॉप तोड़ते भी हम जो एक चाइना का प्रोडक्ट है उसको
बहिष्कार करना मतलब। जी तो उस पर वो दिखा रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि भाई जो चाइना का प्रोडक्ट है उसको बहिष्कार करो, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने एक मैसेज डाला था कि भाई इसको बहिष्कार करो, चाइना का प्रोडक्ट और हिंदुस्तान का प्रोडक्ट को यूज करो। तो ये चीजें मतलब वो मैसेज हो गया। जो आपने दुबई की बात बताई, दुबई की बात कि भाई हमारे हिंदुस्तान पे इतना करप्शन है, तो हम ये दिखाते हैं कि भाई देखो कैसा करप्शन होता है, हमारे हिंदुस्तान पे कैसा करप्शन होता है। तो उस चीज को मैं ये देखता हूँ कि जो अपने हिंदुस्तान पे है, पुलिस को भी उनको एक अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए जी, है ना, उनको अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। अगर मैं आज मैं बताऊं, मैं आपको, मैं खुद में पंजाब पुलिस पे रहा हूं मैं, जी जी, है ना, खुद में पंजाब पुलिस पे रहा हूं मैं। और जब ट्रेनिंग होती है जी, जब ट्रेनिंग होती है तो वहां पर क्या करते हैं लोग, मोस्टली मैं बता रहा हूं मैं आपको, कि उनको बोलते हैं कि भाई मतलब आज फटीक लगी है जी, जो ट्रेनर होते हैं ना उनको बोलते हैं फटीक लगी है। अब फटीक का मतलब पहले तो हमें समझ बड़ी फटीक लगी है। अब फटीक का मतलब क्या होता था कि भाई घास खोदो जी, भाई, ग्राउंड में घास खोदो, और मतलब और क्या मतलब कि फटीक लगी क्या, भी मतलब यहाँ पर ईंटें डालो और ये मतलब बिल्डिंग बना रहे, ठीक है, ये बिल्डिंग बना रहे, ये उसमें से देखते भी ये कारीगर बंदा तो इसको मिस्त्री का काम पे लगा दो, इसको ये। अब जब ट्रेनिंग के टाइम है उस टाइम तो उनकी फटीक लगाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं इनको कुछ आता नहीं है, हैं? तो आएंगे कहां से जब उनको ट्रेनिंग का टाइम, उनको लॉ नहीं सिखाएंगे भाई हमारी ड्यूटी क्या है। हम मतलब एक मतलब कम्युनिटी के एक सर्वेंट है, मतलब जी जी, मतलब एक समाज ਦੇ ਆਪਾਂ समाज के मतलब एक समाज ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ हाँ, समाज ਦੇ समाज के प्रेजेंट करते हैं और समाज की सेवा करने की जो हमारी ड्यूटी है। वहां पर क्या कि उल्टा हो जाता है, वहां पर उल्टा हो जाता है। उनको लगता है कि हम एज ए मतलब पंजाब पुलिस है, हम पुलिस है, और मतलब जो मैं बोलूंगा वो सही है, चाहे मैं दारू पी के बोलूं, चाहे मैं मतलब नाशे खा के बोलूं, चाहे मैं जो भी बोलूं, मैं तुक्के लगा के बोलूं, जो भी बोलूं मैं वो सही है और बाकी गलत है। आप देखो मतलब, आप कहीं भी देखो, आप थाने पे देखो मतलब, ठीक है। तो अपने इससे मतलब कोई मैं बोलूंगी जितने भी हमारे मुलाजिम है, या तो करते हैं मतलब लीडरों के इशारे पे काम जी, और या करते कोई ऐसा ही बस तुक्के के साथ है मतलब कि नशा खा लेते हैं, ड्रग्स दारू पी ली, ड्रग्स खा ली, और जो उनको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। आप देखो कितने केस देखो, हाथरस का केस देखो आप, बिल्कुल है ना, हाथरस का केस देखो, ठीक है। उनको ये लगता है जो हम बता रहे हैं वो सही है, और देखो कितने मतलब कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। मतलब ये तो अच्छा है कि लोगों के सामने आ गया, उनको सबक मिला, उनको डिसमिस किया और जो भी है मतलब, पर लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब एक बिग थिंग बनाती है। सर हाथरस की बात की आप ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਂਡਾ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੇ ਔਰ ਪੋਤੇ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਾਣ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ? मैं ये सोचता ही मतलब ना, अगर मैं सही बताऊं जी, मैं सरकार के हेड लिस्ट पे हूं मैं, क्योंकि मैं मतलब सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ और बताता बिल्कुल सच्ची बात जी, बिल्कुल है ना जी। बात मैं ना तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ जी। मैं बात करता हूँ समाज की,
ठीक है, कि समाज के लिए हमारे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, आज जो नशा फैला है, आज जो ये बेरोजगारी है, ये इसका कारण है नशा फैलना। मतलब लोग मतलब एक ये सोचते कि आज का दिन निकल गया, अब कल का दिन देखेंगे, तो उसके लिए कि नशे का सहारा लेते हो, है ना। सो बहुत दोनों सरकारें फेल हो चुकी है जी, अगर देखा जाए। मतलब दोनों सरकारें बिल्कुल टोटली फेल हो चुकी है, क्योंकि ना तो मैं बोलता हूँ कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करा, ना बोल सकते भी कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया। आज की डेट में देखिए कि भी कितने लोग जो बेरोजगार है, उसके बारे कोई नहीं सोचता। मतलब जी बिल्कुल, बेरोजगार के बारे कोई नहीं सोचता है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कि मेरी कुर्सी कैसे बचनी है, कुर्सी कैसे बची, उसके लिए सहारा लेते ये धर्म का जी, सहारा लेते धर्म का। धर्म पे कि भी मतलब मैं फलानी जात का हूं, मैं फलानी जात का हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, और इससे हमारा कभी भी हमारा हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। एक भी बंदा ये नहीं बोलता कि भाई मतलब हिंदुस्तान को, बच्चों को कैसे हम रोजगारी दिए, जी, है ना। हमारे हिंदुस्तान पे कितने लोग भूखे मरते हैं। और मैं दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है जी, और बहुत सारा मीडिया जो बिक चुका है, मतलब जो उनके इशारों पे, लीडरों के इशारे पे काम करता है। मतलब तो बहुत कम लोग हैं जो मतलब अपने बलबूते पे स्टैंड लेते हैं मीडिया, अदरवाइज मीडिया जो उनको हुक्म आएगा वही मानते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा कि भाई मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे बोलते हैं कि भी हमने राम मंदिर बनाना है जी, इससे किसका भला होना है, मतलब किसका भला होना है? ये क्या है कि दरार पाने के, देखो हमने कितना बढ़िया काम किया है भाई, राम मंदिर ऑर्डर आ गया, हक पे आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही हम लोग सब लोग स्वागत करते। अब उसको उनके जिम्मे छोड़ दो। अब पूरी जो सरकार, पूरी जो एक जो सरकारी जो एक मशीनरी है, उनको बोलो कि भी अब ये जो भी इसके जो कमेटी है वो बनाएंगे। सरकार को इस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए जो मतलब हमारे युवा है उनको कैसे रोजगार मिले। बिल्कुल, है ना, ऐसी बातें ऐसी बातें होनी चाहिए, मतलब उनको मतलब ऐसी बातें करनी चाहिए, मतलब है ना, कि भाई रोजगार कैसे मिले। उसमें कोई ये नहीं है, वो बोलते हैं कि टीवी अगर कभी, मैं तो आजकल ना देखना छोड़ दिया, मतलब एक्चुअली मतलब मैं पहले ना बहुत न्यूज देखता था मैं, पर अभी मैंने न्यूज देखने बिल्कुल छोड़ दिए। क्यों? उसका रीजन एक है, जब भी टीवी खोलिए तो उनके जो बीजेपी के बंदे बैठा देंगे, कुछ कांग्रेस के बंदे बैठा देंगे, ठीक है, वो बोलेंगे हमने धर्म ने हमने क्या किया, हम तो धर्म के हमने दशा बचा दिया, ये तो बस जो इनके विरोध बोलेंगे वो बोलेंगे ये तो पाकिस्तान जाओ, ये तो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये यार दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, इसमें कोई बात ही नहीं करता कि हमारा जो देश है बेरोजगार है, इसमें कोई बात नहीं कर, कोई बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि इस पे बात करनी चाहिए, रोजगारी पे बात करनी चाहिए, और बल्कि इस पे नहीं बात, धर्म पे बात नहीं करनी चाहिए। और धर्म को हमारी जो हम लोगों को, सब लोगों को इनको बहिष्कार करना चाहिए कि धर्म की बात मत लाओ हमारे सामने। हमारे आपने कोई झंडा है तो उसका लाओ कि भी हमने कितनी नौकरी देनी है और कितनी हमने मतलब दी है, कितनी हमने मतलब सड़कें बनाई है, कितना साफ पानी, पीने का पानी दिया है, कितने हमने स्कूल बनाए, कितने हमने हॉस्पिटल बनाए। टोटली फेल हो चुके हैं। ना तो इनके पास हॉस्पिटल है, ना मतलब इनके पास स्कूल है, ना साफ पानी है, ना सड़कें सही है। विकास के ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ और केंद्र सरकार पूरी तरह ਜਿਹੜੀ ਆ फेल हो चुकी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? आ जा। माय नेम इज आरुषि फ्रॉम हरियाणा, CW की चैम्पियन, डीवा चैम्पियन। और मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि हमारा जो आज का शो था वो पिंकी के साथ था, तो मेरी तरफ से तो अच्छा ही था मैच।
क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो ग्रेट खली सर कराते हैं, इतनी मेहनत कराते हैं, फिर बंदा ट्रेंड होता है तभी फाइट में उतरता है, रिंग में तभी उतरता है। क्योंकि मैम आप हमारे कब से हैं CWU में? 2 साल हो गए। तो जब आपका ये ट्रायल होता है, ये खली सर आपको सामने बैठकर क्यों करवाते हैं? हाँ, खुद बैठ के खुद ट्रेनिंग करवाते हैं सर। तो आपको ऐसा तो कभी नहीं लगा कि खली साहब से कोई गलती हो जाएगी, खली सर डांटेंगे, ऐसा कभी? नहीं, जब जो गलती हो जाती है तो उसको फिर दोबारा कराते हैं, फिर से उसी को करवाते हैं। हाँ, फिर उसी को सुधरवाते हैं, क्योंकि गलती बार जैसे मतलब बच्चा कर नहीं पा रहा सर से देख के, तो उसे दोबारा सर करवाते हैं, फिर उसको बिल्कुल परफेक्ट करवाते हैं। मैम जैसे आज के समय में भी लड़कियों को कभी किसी क्षेत्र में, वैसे तो सभी लड़की जा रही हैं, आपके जब आपने रेसलिंग चुना था तो आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई कि हमारी लड़की या हरियाणा से पंजाब जाएगी रेसलिंग, ऐसा कुछ? सर ऐसा तो खैर फैमिली मेरी सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। और लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़कियां देखो आजकल ज़्यादा क्राइम फाइटर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, तो अपनी खुद की भी सेफ्टी कर सकती है, क्योंकि ये ग्रेट खली सर ने इतना अच्छा मौका दिया लड़कियों के लिए, लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आए यहाँ पर अपना भाग ले। माय नेम इज़ पिंकी फ्रॉम हरियाणा, और मुझे यहाँ पे करीबन 1 साल से ऊपर हो गया। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हूँ जो खली सर खुद करवाते हैं, और सबसे अच्छा हमें लगता है कि हमारे गुरुजी हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, और उनके साथ रह के हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। मैम जब आप आए थे, रेसलिंग चुना था आपने अपने लाइफ में, तो क्या उद्देश्य लेके आए थे, क्या आपका मंतव्य था? सर मैं मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ सबको। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मेरे बेबी भी हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, और तीनों बच्चे मतलब अच्छे हैं, शादी के लायक हो गए हैं। तो मैं कुछ अलग से करना चाहती थी यहाँ, मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग से करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं सुनती थी कि अगर इंसान चला जाता है दुनिया से तो उसको कोई याद नहीं करता, कोई ऐसे ही आम इंसान चले। लेकिन जब हम किसी भी मतलब बड़े महान व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि तो उसके इतिहास पढ़ते हैं, तो हम सोचते थे कि जब इनको पीछे से याद किया जाता तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे मतलब जब से मेरे को होश आया है, मतलब जब से स्कूल टाइम से भी, जब भी मैं अलग ही करना चाहती थी कुछ मैं, और फिर ये चाहती थी, मेरे हस्बैंड हैं वो मंदिर बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं, तो मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ। भवन बनाते हैं जैसे भवन? हाँ जी। कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं आप? हाँ जी, मैं हरियाणा जी। से लोग। तो मैं उनसे बात करती थी कि आपको ये मंदिर सदियों तक खड़े रहेंगे, और आपको आपके जो पोते पड़ोते होंगे सब याद रखेंगे, तो मेरा क्या है, मेरी क्या पहचान है। तो मुझे ऐसे ही एक दिन, फिर मेरे को गेम्स में उतना वैसे मुझे बहुत शौक़ था, तो मुझे पहलवान बनने का बड़ा शौक़ था। मैं जब भी आईने में अपने आप को देखती थी, मैं अपने शरीर को देखती थी कि मैं 3 बच्चों के बाद फिर भी मैं ऐसी कैसी हूँ, तो कुछ तो रीज़न होगा। तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये पहलवानी का जागा, और मैंने खुद रिसर्च किया कि, और फिर मुझे खली सर जी की एकेडमी के बारे में पता लगा, और फिर मैं यहाँ पे आई। तो मैम जैसे कि आपने बताया आपके 3 बच्चे हैं और फैमिली है, हाउस वाइफ हैं, तो आपको परिवार की ओर से कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ रेसलिंग में आने में? ना सर, मैं बहुत ही मतलब बहुत लकी हूँ, जो मेरे सास ससुर है, मेरी ससुराल है बहुत ही अच्छी है, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि हर जन्म में जब भी मुझे इंसान का जन्म मिले या लड़की का मिले तो मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं उनकी बहुत प्राउड फील करती थी। मैं उनके घर में कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहू हूँ इनकी, हमेशा मुझे बेटी जैसा प्यार ही मिला है। मैम आपका उद्देश्य क्या है अभी आगे का? मेरा उद्देश्य है कि मैं इस फील्ड में हम आगे जाएं, और हमारे खली सर का भी नाम हो, जैसे हमारे खली सर का पूरे वर्ल्ड में नाम है, और हम चाहते हैं कि हमारे CWU पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो, और हम भी फॉरेन वालों को दिखा सके कि हमारे देश में हम भी कुछ, हरियाणा के भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम जीतू चौधरी है, और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद से। तो सर ये आप CWE में आप रेसलिंग के लिए आ रहे हैं? जी सर। तो कब से आए आप? सर मेरे को 5 साल हो चुके हैं यहाँ पे रेसलिंग करते हुए, और आज मैं यहाँ पे कोच हूँ, हेड कोच हूँ, और पिछले 5 सालों मैंने यहाँ पे बहुत सारी अचीवमेंट्स लिए हैं। 1 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन भी बना हूँ, जिसमें से 4 बार CWE टैग टीम चैम्पियन भी रहा हूँ, और अभी भी स्टिल टैग टीम चैम्पियन हूँ और CWE का कोच हूँ।
सर यहाँ से जो जैसे लोग WWE में गए, आपका भी कोई उद्देश्य है यहाँ पे? जी सर, जो मेरे दोस्त थे, मेरे साथी थे जो WWE में गए, जैसे कि आप सबको पता है शैंकी, सुकी, लक्ष्मी, हार्ट, केडी, उनके साथ भी मैंने भी ट्राई आउट दिया था। तो अभी उनका जब इंडिया में फ्यूचर का भी प्लान होगा तो अगेन ट्राई आउट होगा, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि अगेन जो आगे इंडिया में जो ट्राई आउट्स होंगे उसमें हम परफॉर्म कर सकें और हम भी और भी बच्चे इंडिया से सिलेक्ट हो सकें। ओके।